हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट लर्निंग 5। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं इनको हम डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्या, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है भाई साहब, ये फ्रैक्शन है क्या। व्हाट इज दिस फ्रैक्शन यार, क्या है ये फ्रैक्शन। तो देखो इसमें क्या होता है ना, देखो आपको क्या दिख रहा है, एक ऊपर नंबर दिख रहा है, एक नीचे नंबर दिख रहा है, यहाँ भी आप ऐसे ही देख रहे हो, ये भी देख रहे हो। अभी कुछ डेफिनेशन लिख रहा है तो मैं ना आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे कुछ इस तरह की फॉर्म होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक न्यूमिरेटर और एक डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर वाला जो ऊपर वाला नंबर होता है और डिनोमिनेटर जो कि नीचे वाला नंबर होता है। अभी बोल क्या रहे, द नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाय बी वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स आर नोन एज फ्रैक्शन। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/3, 3/4। हेयर ए इज कॉल्ड न्यूमिरेटर। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमिरेटर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है यहाँ पे। और बी क्या बोलते हैं बेटा, डिनोमिनेटर। राइट, तो ये आपका डिनोमिनेटर आ गया। यहाँ पे ना जैसे इसने 1/2 लिखा है तो 1 न्यूमिनेटर है और 2 डिनोमिनेटर है। जैसे 2/3 लिखा है ना तो 2 न्यूमिनेटर है एंड 3 डिनोमिनेटर है। इसने 3/4 लिखा है ना तो 3 न्यूमिनेटर है एंड 4 डिनोमिनेटर है। गॉट इट। तो ये होता है फ्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या बोला इसने, अ फ्रैक्शन में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द क्वेश्चन ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, अभी जितना मैंने आपको बताया उतना आपके लिए काफी है और धीरे धीरे इसकी डिटेलिंग में हम जाएंगे। सो नो, डोंट वरी। ओके, अब देखो, some figures are given below to understand the fractions in better way। अब बेटा ये है क्या, देखो इसने क्या करा था, ये रोटी का टुकड़ा था। अब देखो इतना गोल तो बना नहीं जितना इसका गोल है। तो अब मेरा वाला भी गोल देख लो, मान लो ये पूरा गोल है और इसको हमने आधा कर दिया और आधे में क्या कर दिया, इसको शेड कर दिया। करेक्ट। तो बेटा ये है क्या, एक्चुअली इसके दो पार्ट है, एक ये है और एक ये है। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट शेडेड है तो हमने दो में से सिर्फ एक पार्ट को शेडेड किया और टोटल कितने पार्ट थे, दो। तो ये हो गया 1/2। तो इसका वैल्यू कितना है बेटा, 1/2। ध्यान रखना जितना पोर्शन ऊपर है उतना ही पोर्शन नीचे होएगा, बराबर टुकड़े होते हैं, ध्यान रखना। अब जैसे मान लो ये आपको दिख रहा है कि स्क्वायर शेप में, अब ये बिल्कुल हाफ से गया, आधे हिस्से में शेड है आधे हिस्से में शेड नहीं है। तो ये भी कितना होएगा, 1। दो टोटल पार्ट है और उसमें 1 पार्ट में शेडेड है, तो 1 पार्ट में शेड हो गया तो नीचे टोटल कितना आ गया, 2। तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 1/2। तो ये सारे इक्वल है, ये भी कितना है, 1/2। ऑल आर इक्वल। अब इसको देखो, ये पूरा क्या था, इसके हमने चार टुकड़े किए, बराबर किए हैं, जितना ये उतना ही ये होगा, उतना ही ये उतना ही ये होगा। अब देखो चाहे आप कोई सा भी टुकड़ा ले लो, ये वाला ले लो 1/4। अब इसको घुमा के रख लो, ये भी 1/4, और घुमा लो, रहेगा तो 1/4। लो, सारे 1/4। अब सबको ऐड कर दो, ऐड करोगे वापस से एक रोटी बन जाएगी। करेक्ट। अब अगला वाला देखो, अब इसमें एक लंबी सी स्ट्रिप थी, उसको 5 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, 1, 2, 3, 4, 5। बट दो में शेड किया तो ऊपर 2 आया और टोटल कितने हैं, 5, तो नीचे 5। तो ये क्या हो गया, 2/5। ओके। अब लास्ट वाला देखो, नहीं नॉट लास्ट, ये आपका सेकेंड लास्ट है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इसके चार बराबर टुकड़े किए हैं, 1, 2, 3, 4, लेकिन शेड किसमें है, सिर्फ 3 में है। तो क्या होएगा, 3 और टोटल कितने हैं, 4, तो 3/4 होएगा। अब इसको भी देखो, एक रोटी के चार टुकड़े, जिसमें 1, 2, 3 और ये 4, शेड कितने को किया है, 3 को। तो ये 3 ऊपर 4 नीचे, तो दोनों इक्वल है ना। अब इसको देखो, टोटल यहाँ पे कितने टुकड़े हैं, 10 टुकड़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इस 10 में आप देख सकते हो बेटा, सिर्फ इसमें शेड है, इस वाले में है, इस वाले में है, इस वाले में, इस वाले में। टोटल कितने, 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ 5 में शेड है। तो बेटा ये कितना होएगा, 5। और नीचे कितना है, 10। 10 क्यों, क्योंकि टोटल 10 है यहाँ पे स्ट्रिप्स। ओके, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 ना इसका आंसर आ जाएगा। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की।
अब पहला वाला है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा वाला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा वाला है मिक्स फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ना, अब आपने पढ़ा है ना कि किसी भी फ्रैक्शन को हम ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका न्यूमरेटर होगा ना वो डिनोमिनेटर से छोटा होएगा, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने लिखा है 2/5, तो देखो न्यूमरेटर कितना है 2, और 2 क्या है, छोटा है 5 से। तो आपका न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप 1/2 ले लो, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। 4/5, 6/7, बहुत सारे एग्जाम्पल आप उठा सकते हैं। करेक्ट, जैसे इसने भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 4/7, तो 4/7 क्या है, आपका एक एग्जाम्पल है किसका, प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा याद रखना बच्चों, जो आपका न्यूमरेटर होएगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होएगा। लिखा भी है इसने, इन अ फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इट इज कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 4/7, राइट। अब बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब ये ना प्रॉपर वाले का उल्टा होएगा, देखते हैं इसमें ना क्या होता है। जैसे मान लो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये दो चीजें चाहिए होती है किसी भी फ्रैक्शन को दिखाने के लिए, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो न्यूमरेटर होएगा ना वो बड़ा होएगा। फॉर एग्जाम्पल आप 8 ले लो, नीचे 7 ले लो, तो ये ना आप देखो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 8/7 क्या है, 8 क्या है, बड़ा है 7 से, तो ये क्या होएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, इन अ फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इट इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 7/4, हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 8/7। आप दूसरा एग्जांपल ले लो 4/3, आप लिख लो 12/5। तो ये सारे किसके एग्जांपल है बेटा, एक और लिखना, चलो यार 15/7। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। अब बारी है मिक्स फ्रैक्शन की। अब मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है ना बेटा, देखो हम इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ना मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 8/7 है, तो हम क्या करेंगे ना, इस 8 में ना 7 से डिवाइड लगाएंगे, तो 7 × 7 माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर होएगा, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर, ये आपका डिवाइजर, और ये आपका क्वेश्चन। तो इसको ना कैसे लिखेंगे, देखो 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 देखो, ऐसे लिखेंगे। क्या है आपका, ये 7 है, ये 1 है, और ये क्या है, 1 है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन आता है, क्या आता है, क्वेश्चन आता है, फिर ऊपर आता है रिमाइंडर, और नीचे आता है डिवाइजर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका 1 है, रिमाइंडर भी 1 है, और डिवाइजर कितना बेटा, 7। तो ये 1 होल 1/7 होएगा। और अगर यहाँ पे बात करें ना, तो आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो 3 1 जा 3, 1 बढ़ जाएगा, तो ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। और रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 1 जा 3, 4 में 3 माइनस करो 1 बचेगा, तो ऊपर 1 आएगा, नीचे कितना आएगा, डिवाइजर जो कि 3 है। 1 होल 1/3। 12/5 की बात करोगे तो 5 2 जा 10, तो 2 तो क्वोशिएंट होएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 12 - 10 यानी कि 2, 2 ऊपर जाएगा, और नीचे 5, 2 होल 2/5। और कितना है, ये 15/7 है बेटा, तो 7 2 जा 14, तो 2 क्वोशिएंट होएगा, बचेगा कितना, 1 रिमाइंडर, तो 1 ऊपर और 7 नीचे, तो कितना आएगा, 2 होल 1/7। करेक्ट। अब देख लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन है क्या एक्चुअली। अ फ्रैक्शन विद अ होल नंबर, a fraction with a whole number part and the fractional part is called as mixed fraction. For example, 4 whole 2/3. For example, 4 whole 2/3, 4 3 जा 12, 12 2 जा, सॉरी 12 में 2 8 करोगे 14, 14 बाय, ये कितना था बेटा, ओ आई थिंक 3 था, तो 14/3 रहेगा। करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। is a mixed fraction, ठीक है। एग्जाम्पल 4 होल 2/3 इज अ मिक्स फ्रैक्शन, नो डाउट। नेक्स्ट क्या लिखा है इसने, यहाँ पे देख लेते हैं। एवरी मिक्स फ्रैक्शन, एवरी मिक्स फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये तो हम बात कर चुके हैं ना बेटा, एंड वाइस वर्सा। देखो हमने जितने भी थे 8/7 थे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया यार, इसको हम वापस से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखा है इसने, एवरी मिक्स फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। यानी प्रॉपर इम्प्रॉपर से आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, या फिर मिक्स फ्रैक्शन से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो इस तरह से बड़े प्यार से इसको
सॉल्व किया जा सकता है। डन। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है बेटा, ये है डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है हल्का सा आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका है 1/10, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.1। और मान लो 1/100 होता तो ये होता 0.01। 1/1000 तो 0.001, राइट। ये 1/10 था तो 0.1 हो गया। अब पॉइंट के बाद एक ही नंबर है ना, क्योंकि नीचे एक जीरो है। अगर नीचे एक जीरो होगा तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर होगा। समझ रहे हैं ना आप। अब देखो नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो पॉइंट के बाद कितना जीरो आएगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर आएगा, करेक्ट। और यहाँ पे 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ पे 1 जीरो तो पॉइंट के बाद 1 नंबर, यहाँ पे 3 जीरो तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर है ना बेटा, देख लो 001। अगर मान लो मैं इसको 2 बाई लिखता 10, तो ये बेटा 0.2 होता। पॉइंट की देखो एक का जीरो जीरो, पॉइंट के बाद एक नंबर। अगर मैं इसको 5/100 लिखता तो बेटा क्या होता, ये होता 0.05। अगर 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद 2 नंबर। अगर मैं लिखता यहाँ पे 57/1000, तो बेटा ये कितना होता है 0.57, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है। तो इस तरह आप इन फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी इनको बोला जाता है डेसिमल फ्रैक्शन। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 100 आया, यहाँ पे 1000 आया, ऐसी 10,000 आएगा, ऐसी 1 लाख आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना 10 की पावर देखने को मिलेंगी। क्या बोल रहे हैं, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस इज फ्रैक्शन whose denominator is 10 और पावर ऑफ 10। सिंपल ना, हम तो डिस्कस कर चुके हैं। इसने बोला 7/10, हम नहीं ले रहे इसका एग्जांपल, हम तो अपने बनाए एग्जांपल। चलो अब लिखा है तो देख लेते हैं। 9/100 ठीक है, 3/1000 ठीक है भाई, आ गया समझ में। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। क्या है एग्जाम्पल 1, एक्सप्रेस ₹2.25 इन अ फ्रैक्शन। ऑप्शन भी दिए हैं, कैसे होगा। हम क्या करेंगे, हम ना इस 2.25 को ना ऐसे लिखेंगे, फिर उसके नीचे एक डंडा डालेंगे, फिर क्या करेंगे, जहां पे पॉइंट है उसको हटाएंगे और उसके नीचे लिख देंगे एक 1, और जितने नंबर पॉइंट के बाद हमको दिख रहे हैं उतने जीरो लगा देंगे। तो भैया क्या हो गया, ये हो गया 225/100। अब इसको ना हम सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे, हमको पता है ये 5 के टेबल में जाएगा ही जाएगा। तो 5 4 जा 20, कितना बचा 2, तो 25 हो गया। 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10, कितना बचा यहाँ पे 0। तो ये 45/20 हो गया। फिर से हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, तो ये तो 9/4 हो गया। इसको ना हम फिर से कन्वर्ट कर देंगे, किस में कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 4 2 जा 8, ये आपका हो गया क्वेश्चन। रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और ये आएगा 4। इसको वापस से ना आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, 4 2 जा 8 + 1 9, 9/4। तो ये आपका हो गया आंसर। कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी में। आई हो समझ में आया ना बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये क्या है, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। तो क्या लिखा है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे की जाता है उसको समझते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से कैसे। अब यहाँ पे 2 टाइप की चीजें होती हैं। जैसे मान लो आपका 1/2 और हमने 1/3 किया, ये थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ना, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, तो इसको भी हम 2 ले लेते हैं। तो जब बेटा आप ऐसे 2 फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हो जिनका डिनोमिनेटर सेम है, अब आपको सर न्यूमरेटर भी तो सेम है, तो इसको चेंज कर लो रे, इसको 5 लिख लो, इसको इसको लिख लो 3। तो बेटा जब डिनोमिनेटर सेम होएगा ना, तो वो आपका एज इट इज रहेगा, और ऊपर के नंबर को ऐड कर दो तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8/2 इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, करेक्ट। आप चाहो तो ऐसा ले सकते हो 3/7 और 2/7। तो ये बेटा डिनोमिनेटर सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, ऊपर के नंबर को जोड़ दो 3 to 5। कितना आसान है ना करना। तो अब आप कह रहे होगे सर एडिशन तो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन बेटा एडिशन आसान कब बन जाता है, जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो। अगर आपका डिनोमिनेटर चेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल 1/2 और 2/3,
अब ये 2 है और ये 3 है। तो कैसे करेंगे? तो इसके दो तरीके बताता हूँ। पहले तो बताता हूँ शॉर्टकट वाला। इस 3 को ना 1 से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो 3 1 जा 3, प्लस इस 2 को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, और नीचे क्या कर दो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो 6, तो 7/6। ये आपका हो गया एडिशन किसका? ये हो गया आपका 1/2 और 2/3 का एडिशन। अगर मान लो आपके पास है 3/4 प्लस 2/5, क्या करो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 15 होएगा, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 होएगा, फिर 4 को, और यहाँ पे कितना बेटा 5 है, तो 4 को 5 को अलग से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 का 20, तो ये कितना होएगा 15 और 5, 15 और 8 बेटा ये 23 और नीचे 20, तो ये आपका आंसर होएगा करेक्ट। अब लंबा मेथड क्या है वो बताता हूँ। जैसे हमने क्या किया, पहले 1/2 को ऐड किया, यहाँ पे देखो 1/2 को ऐड किया किसमें, 2/3 में। तो एक तरीका है आप 2 और 3 का क्या निकालो, एलसीएम। तो एलसीएम जब आप निकालोगे ना 2 3 का, तो ये आएगा 6। तो 2 3 या 6, 3 टाइम गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3, प्लस अब 6 में 3 से डिवाइड लगाओगे 2 टाइम्स आएगा, उस 2 को इस 2 और इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4, तो 4 3 7 7/6, देख लो ना यही आ रहा है ना। ये लंबा हो गया थोड़ा सा लेकिन करते ऐसे भी है। अब जैसे ये वाला है, ये कितना है आपका 3/4, और ये कितना है आपके पास 2/5। क्या करो, 4 और 5 का एलसीएम निकालो, एलसीएम और ऑफ 4 एंड 5 कितना आएगा बेटा 20, नीचे लिख लो। क्या करो, 4 5 से 20, 20 में 4 का डिवाइड लगोगे 5 टाइम जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15, प्लस 5 4 जा 20, 4 टाइम किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, ऐड करो 15 में 5 ऐड करोगे 23 होएगा और नीचे 20, तो यही आ रहा ना बेटा। तो दो तरीके से आप कर सकते हो, जैसे इसने बोला हुआ है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। पहला क्या बोला है, इफ डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस आर सेम द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शंस आर एडेड एंड देयर एडिशन इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। वही चीज है बेटा जो अभी आपको यहाँ पे बताई, ये बताया कहाँ पे बताया, ये बताया, वही चीजें भी बोल रहा है। अब इसने 3 ले लिए, 1/2 5/2 7/2, तो 2 सब में सेम है, 1 + 5 6, 6 और 7 13, तो 13/2 आपका आंसर होएगा। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है इफ डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस आर नॉट सेम means unequal, take LCM of all the denominators and then divide the LCM by each denominator and then multiply the quotient to the numerator। यानी जो प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे समझाया ना एलसीएम वाला, तो यहाँ पे बताया वही, ये भाई साहब भी बता रहे हैं, तो ना आप इनकी मत सुनना, मेरी सुनना, करना वही है। देखो अब क्या किया, देखो इसने बड़ा वाला क्वेश्चन ले लिया। अब बड़ा वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे बताता हूँ आपको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस वाले 7, इस वाले 3 और इस वाले 21 का क्या निकालेंगे, एलसीएम 7 3 और 21, तो कितना आएगा बेटा 21 ही आएगा, करेक्ट निकाल के देखना, तो 21 ही आएगा आपका। अब इस 21 में 7 से डिवाइड लगाएंगे तो 7 3 जा 21, क्या आएगा 7, क्वेश्चन बहुत लंबा किया यार, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये 21 आएगा, तो 21 में 7 का डिवाइड लेंगे 3 टाइम जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होएगा, प्लस अब इस 21 में 3 का डिवाइड लगाएंगे तो 3 7 21, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा, प्लस अब इस 21 का 21 में डिवाइड लगाएंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, कितना आ रहा है देखो 9 4 13, 13 और 77 को ऐड करो तो 7 3 10 कैरी 1, सो 7 1 8 हो जाएगा, 8 और वहां पे 13 था तो उसका 1, तो ये 9 हो जाएगा, तो 90/21, कुछ नहीं करना, सबको ऐड करना है, नीचे 21 आएगा। अब क्या करेंगे, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, तो ऊपर 30 और नीचे 3 7 जा 21। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर बचेगा ऊपर आ गया और 7 नीचे, तो 4 और 2/7, ये आपका करेक्ट आंसर है। आया ना समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन 2/7 1/3 4/9 एंड 2/5 इज, चार इतने बड़े बड़े ऑप्शन, मैं नहीं बोल रहा इतना लंबा क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा इसको सॉल्व, चलो कर लेते हैं, क्या करें इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया। तो 7 3 9 5, एलसीएम निकालते हैं इसका, 7 3 9 5 कैसे निकालेंगे, आप पहले ना 3 से दे लो क्योंकि 2 वाला तो कुछ है ही नहीं, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और ये 5 आ गया। अब क्या करो ना, आप 3 से फिर से दो, 7 एज इट इज रहेगा 1, 3 1 जा 3 और ये 5 आपका एज इट इज। अब आप ना 5 से दो,
फिर 7 एज इट इज 1 1 5 बन जा 5। अब 7 की बारी, तो 1 फिर 1 फिर 1 फिर सारे 1 हो गए, 7 बन जा 1, उसके बाद सारे 1। तो कितना आया, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 तो वो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 4 जा 28, 28 में 3 ऐड करोगे तो 31 यहाँ पे आएगा। तो 315 इसका एलसीएम आया। अरे वाह, 315 तो सब यहीं पर है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यानी आंसर ये वाला होना चाहिए। कंफर्म कर लेते हैं, देखो 315 तो बेटा किसी में नहीं है, तो यानी इतनी तो मेहनत हमारी बच गई। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, क्योंकि आपने ना सिर्फ एक ही में 315 दिया। तो बेटा चलो फॉर्मेलिटी के लिए पूरा कर लेते हैं, ताकि हम अभी तो हम पूरा करके देख लेते हैं, लेकिन पेपर में हमें थोड़ा टाइम बचाना है। तो अगर किसी का 315 नहीं दिख रहा है आपको, तो प्लीज बेटा उसको मार्क करके आना, ठीक है, क्योंकि ये 315 एक ही में है और यही आंसर होना चाहिए, और होएगा भी। देखते हैं हम क्या करेंगे, 315 में क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 315 जी 7 से डिवाइड लगाएंगे, 7 4 जा 28, कितना बचा बेटा, 3 बचा, 35 हो गया, 7 5 जा 35, 45 आया। तो इस 45 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, प्लस 3 में 315 में अब 3 का डिवाइड लगाएंगे, तो 3 1 जा 3, 1 में जाएगा नहीं तो 0, 3 5 जा 15, 105। तो 105 इंटू कितना करेंगे बेटा, ये 1 करेंगे, प्लस अब हम क्या करेंगे ना, अब हम ना 315 में ना 9 से डिवाइड लगाएंगे, तो 9 3 जा 27, कितना बचा 4, 45, 9 5 जा 45, तो ये 35 आया, और ये कितना हो गया, 4 हो गया, लास्ट बचा है ये। तो 315 में ना हम 5 से डिवाइड लगाएंगे, तो 5 6 30, फिर 0, 5 से नहीं, 0 नहीं आएगा क्योंकि 1 शिफ्ट हो गया, तो 5 3 जा 15, 63 टाइम। तो 63 इंटू हम कितना करेंगे, 2 करेंगे इस वाले 2 से। अब सॉल्व करते हैं, तो ये 90, और ये 105 को 1 से करेंगे तो 105 ही आएगा। वाह, 35 को 4 से करेंगे, 4 5 20, कैरी 2, 4 3 12 और 2 14, प्लस 2 3 या 6, 2 6 12, अभी कितना आएगा, 315। तो ऐड करते हैं, 0 है यहाँ पे 5 0, और यहाँ पे 6, तो 6 5 11 कैरी 1, 11 देखो 1 आ रहा है, देखो यहाँ पे 1 आया, यहाँ भी आया देखो। उसके बाद आपका कैरी कितना हुआ, देखो 6 5 11 कैरी 1, फिर ये 9 9, और यहाँ पे कुछ नहीं है, 9 4 13, 13 और 2 कितना आ गया बेटा, 15 15, और एक कैरी वाला 15 और 1 16, कैरी 1, देखो 6 भी मैच कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1, और देखो 1 अभी कैरी बाद में जोड़ेंगे, तो पहले ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, और एक कैरी वाला 1, तो 461 ओवर 315। हमारा आंसर तो पहले ही आ गया था जब हमने एलसीएम निकाला, हमें उसके बाद करना ही था, लेकिन हमने फिर भी कंफर्म कर लिया कि हम सही है नहीं है। बट पेपर में अगर आपको एक ही मिलता है 315, बाकी में नहीं मिलता है इस तरह से, तो आप डायरेक्टली टिक मार सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आया बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, when denominator of all the fractions are same, when denominator of all the fraction are same, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन, जैसे कि मैंने आपको एडिशन में बताया था, जैसे 4/9 है माइनस 2/9 कर दो, तो यही आएगा ना रॉबर्ट, 2/9, तो यही आपका आंसर है। वाह, इसने भी सेम एग्जाम्पल लिया, आई लव। अब जैसे 3 का लेना है आपको, तो जैसे 8/9 है, 2/9 है और 4/9 है, तो बेटा 9 तो नीचे सेम ही रहेगा, तो 8 में 2 गया 6, 6 में 4 गया 2, तो 2/9 आपका आंसर होगा। अब प्रॉब्लम कब आएगी, जब आपका ना व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शन आर नॉट सेम। फॉर एग्जांपल जिसने 3 लिए यहाँ पे कर लेते हैं, 12/13 माइनस 6/8 माइनस 1/13। हम फिर से क्या करेंगे, 13 8 और 13 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो बेटा एक तो यहाँ पे शॉर्टकट है ना यार, इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो 12/13 में से 1/13 को डायरेक्टली माइनस कर दो, तो ये तो 11/13 आ जाएगा। काहे को टाइम टेंशन लेना, क्योंकि इसमें तो इसमें सेम है डिनोमिनेटर, तो जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं उनको तो हम सॉल्व ही करेंगे। अब जिसमें नहीं कर सकते तो उसमें ऐसा करना पड़ेगा। अब 13 और 8 का जब आप एलसीएम निकालेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, 13 और 8 का मल्टीप्लाई ही आ जाएगा, क्योंकि 13 आपका प्राइम है और 8 के लिए आपको 3/2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि आप 13 और 8 को मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका क्या आएगा, एलसीएम निकल के आएगा। तो 13 8 जा 104 होता है, तो 104 में जब 13 से डिवाइड लाएंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आपका होगा 8 टाइम्स आएगा, 8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 माइनस, अब 104 में 8 का डिवाइड लगेंगे तो 13 टाइम्स जाएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके तो आया है, तो 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 6 जा
78 माइनस कीजिए, 8 में से 8 गया 0 और 8 में 7 गया 1, तो 10 बाई कितना आया 104। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 5 10 और 2 5 10 और 2 2 4, तो 5/52 होएगा और यही देखो आपका आंसर है ना। और इस वाले पोर्शन को तो हम एक और तरीके से कर सकते हैं बेटा, शॉर्टकट मेथड। क्या है वो शॉर्टकट मेथड? आप 11 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 88 यहाँ पे आएगा, माइनस 13 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 78 यहाँ पे आएगा, और अपॉन में कितना आएगा 13 इंटू 8 यानी कि 104। तो सॉल्व करके यही तो आएगा ना 10/104, और सिंप्लीफाई करोगे तो यही तो आएगा ना 5/52। हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। ओ बाप रे, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। 4 ऑप्शन है आपके पास। अब तो कोई नहीं, अब तो आता है आपको, कॉन्सेप्ट सारा पता है यार। 3 5 4 और 15 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। किसका? 3 5 4 और 15। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लगाओ ना यार, इतना सोचना ही क्यों है। यहाँ पे से नंबर लिखते हैं, किससे दें? 2 से देते हैं पहले। तो 3 एज इट इज, 5 एज इट इज, 2 2 जा 4 और 15। उसके बाद फिर 2 आएगा आपका, क्योंकि एक 2 दिख रहा है आपको। 3 5 ये 1 और ये 15। अब क्या आएगा? 3 आएगा, तो 3 1 जा 3, 5 एज इट इज 1, फिर 3 5 जा 15। अब 5 की बारी, तो 1 5 1 जा 5 1 5 1 जा 5, तो 2 2 जा 4 4 3 12 12 5 जा, ये 5 है 60। तो 60 तो सिर्फ एक ही में दिख रहा है ना, और तो किसी में 60 है ही नहीं। अब 60 का आधा भी नीचे कहीं नहीं दिख रहा, क्या पता सिंप्लीफाई होके सॉल्व हो गया हो, लेकिन 60 का आधा 30 होता, या 30 का आधा कितना होता? 15 होता। तो 60 के मल्टीपल तो नीचे कहीं दिख नहीं रहे, तो इसका मतलब यही आंसर होगा बेटा। फॉर्मेलिटी के लिए मैं पूरा कर देता हूँ। 60 में 3 का डिवाइड लगाओगे 20 टाइम्स आएगा, राइट? कैसे करोगे ना, ऐसे करोगे ना, 3 का डिवाइड 3 2 जा 6 तो 0, तो ऐसे आया 20 इंटू 7 करके, माइनस 60 में 5 का डिवाइड लगाओगे तो 12 टाइम्स आएगा, 12 पंजे 60 होता ना, तो 12 इंटू 2 हो जाएगा। फिर माइनस 60 में 4 से डिवाइड लगाओगे तो 15 टाइम्स जाएगा, तो 15 इंटू 1 करेंगे तो ये 15 होएगा, माइनस अब 15 में 60 में 15 का डिवाइड लगाओगे तो 4 टाइम जाएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 होएगा। अब सॉल्व करते हैं, 7 2 जा 14 तो 140 ये हुआ, माइनस 12 2 जा 24 माइनस 15 माइनस 32 ओवर 60। अब बेटा इस 140 में से आपको तीनों को माइनस करना है, तो एक काम करो, तीनों को पहले जोड़ लो, उसके बाद एक साथ माइनस कर देना। तो ये 140 यहाँ पे आया, और ये आया 4 5 9 9 2 11, कैरी 1, तो 2 और 1 3 3 3 6, तो 140 में से 61 को माइनस करना है, और ये आपका 60। तो आपका 10 में से 1 गया, देखो मैं ऊपर को लिखूंगा, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे कितना बचा? ये पहले 14 था, अब ये बचा 13 टोटल। तो 13 में से क्या करो? 6 को माइनस करो, 13 में से 6 को माइनस करोगे तो ये आपका 7 आएगा, आई थिंक 6 आएगा, ये आपका 13 बचा ना, 13 में 6 ये आपका, वेट शायद यहाँ पे 71 आएगा बेटा। 4 5 9 9 2 11 कैरी 1, 2 और 1 3 3 3 6, और ये बेटा 7 आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे 13 में 7 को माइनस करोगे तो ये 6 बचेगा, और ये आएगा 60। तो यही ना आपका आंसर है, और आप पहले निकाल चुके हैं क्योंकि हमने एलसीएम निकाल दिया था। बट बड़ा ध्यान रखना कि अगर कभी कभार क्या होता है ना, फ्रैक्शन सिंप्लीफाई भी होता है, तो 60 का जो आप मल्टीपल देखेंगे तो ये 30 भी हो सकता है, कभी कभी 15 भी मिल सकता है। तो यहाँ पे 15 और 30 तो मुझे कहीं भी डिनोमिनेटर में नहीं दिख रहा है, 31 दिख रहा है जो कि 60 का मल्टीपल है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और 120 तो बड़ा हो गया, तो बड़ा तो कभी होगा नहीं, 60 से छोटा ही बन सकता है सिंप्लीफाई करने पर, तो या तो 30 या 15 इस टाइप से बनेगा, 20 से देखो मतलब ही नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की। यहां पे क्या है? इफ फ्रैक्शन इज इन सिंपल फॉर्म, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, दो ही फॉर्म होती हैं, then multiply all the numerators together and denominator separately। तो न्यूमरेटर को अलग मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को अलग मल्टीप्लाई करना है, देन रिड्यूस द फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल जैसे 1/3, 4/5, 5/6, 3/2। अब इनको आप क्या लिख सकते हो? सबको न्यूमरेटर को अलग से एक साथ मल्टीप्लाई में ले जाओ, 1 into 4 into 5 into 3 ओवर 3 into 5 into 6 into 2। तो बेटा आप कुछ कैंसिल भी हो रहा है, जैसे 5 ना इस वाले 5 से कैंसिल हो रहा है, जैसे ना ये 3 ना इस वाले 3 से कैंसिल हो रहा है, जैसे कि ये 4 ना इस 2 से सिंप्लीफाई हो रहा है। अब ऊपर तो 2 ही बचा, और नीचे कितना बचा? सिर्फ 6 बचा। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आंसर मैच हो गया। हम तो नहीं कर रहे 4/12, हम तो और सिंप्लीफाई करेंगे, आपको करना है आप करो, हम तो सिंप्लीफाई करेंगे। बुक वाले को बोलो कि आप लंबा लंबा करो, हम शॉर्टकट करेंगे।
मल्टीप्लाई 5 होल 1/2 इंटू 2/3 इंटू 2/11 2 होल 1/11। तो पहले ना मिक्स फ्रैक्शन को ना आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो 5 टू 10 10 1 11 11 10 में 1 जोड़ेंगे 11 आएगा 11/2 इनटू अब 2/3 आपका एज इट इज रहेगा राइट। अभी आपका कितना आएगा 11 टू 22 22 प्लस 1 23 ओवर कितना हो जाएगा 11। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 11 इंटू 2 इंटू 23 ओवर 2 इंटू 3 इंटू 11 11 11 कैंसिल 2 2 कैंसिल तो 23 बाई कितना आया 3 आया। तो 23/3 इसको ना देखो सारे आंसर मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 7 जा 21 2 बचा 2 रिमाइंडर ऊपर और 3 नीचे तो 7 होल 2/3 कहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे क्या आपका डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। इफ फ्रैक्शन इज इन सिंपल फॉर्म retain the fraction as it is right but take the inverse of all the fractions after division then multiply them। अब जो भी इसने बोला ना पता नहीं क्या बोला मत सुनो इसकी बात सीधे मैं आपको फंडा बताता हूँ डायरेक्टली आपको समझ में आएगा। मत दो डेफिनेशन पे ध्यान। अब जब यहां मैं बोलूंगा अगर आपने यहां पे ध्यान दे दिया इसका मतलब आपने डेफिनेशन पे ध्यान दे दिया यार। अब जैसे क्या बोल रहे हैं 2/3 है इसमें डिवाइड लगाना है इसका 4/5 का तो पता है क्या कह रहे हैं कि 2/3 को तो एज इट इज रखो और इस डिवीजन को ना मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो और मल्टीप्लाई में जैसे आप कन्वर्ट करोगे ना तो ये 4/5 को पलट दो तो ये 5/4 हो जाएगा बस। और इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 5 ओवर 3 इंटू 4 तो 2 2 जा 4 हो गया ऊपर 5 बचा खाली अब और नीचे कितना बचा 3 2 जा 6 तो 5/6 आपका आंसर होगा। देख लो बेटा यही बोल रहे हो आया समझ में। फॉर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ मिक्स फ्रैक्शंस convert them into improper fractions first okay for multiplication or division of mixed fractions convert them into improper fractions first। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करो उसके बाद ही आपको करना मल्टीप्लाई राइट चाहे डिवीजन की बात करो या फिर मल्टीप्लिकेशन की बात करो। अब यहाँ पे क्या बोले सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 11 होल 4/3 डिवाइडेड बाय 15 होल 1/7। तो करना क्या है आपको ध्यान देना 11 होल 4/3 यानी कितना होएगा देखो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करो 11 3 जा 33 33 में 4 ऐड करो 11 3 33 33 में 4 ऐड करो तो ये आपका कितना हो जाएगा जल्दी बोलो 33 प्लस 4 37 यार मैं ही लिख देता हूँ ओवर 3 फिर डिवाइड है आपका 15 7 जा 105 और 1 106 ओवर 7। तो ये क्या आएगा आपका 3 और 7 का एलसीएम। अभी क्यों करना है एलसीएम यार हम तो डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना आएगा 37/3 ये हो जाएगा इनटू इस डिवीजन को इनटू में कन्वर्ट करो और इसको पलट दो तो 7/106 करेक्ट। अब ये तो बहुत लंबा सा जाएगा यार चलो कर लेते हैं 7 7 जा 49 कैरी 4 क्योंकि कैंसिल तो हो नहीं रहा कहीं तो 7 3 21 21 में 3 21 में 4 ऐड करेंगे तो 25 होएगा ओवर इस 3 को 106 से मल्टीप्लाई करो 3 6 18 कैरी 1 तो यहाँ पे 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा फिर 3 को 1 से करेंगे 3 तो 259 ओवर 318 259 ओवर 318 यानी ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन क्या है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन क्या बोला देयर आर टू मेथड्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस कौन कौन से पहला क्या है कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन डन कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन आर इजी टू कंपेयर सिंस दे हैव द सेम डिनोमिनेटर्स। बहुत ही सही बात है बहुत इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं। इन द सीरीज ऑफ टू और मोर फ्रैक्शंस इफ डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस आर सेम देन पहला क्या बोल रहे हो दैट फ्रैक्शन विल बी द स्मॉलेस्ट whose numerator will be smallest। that second बोल रहा है that fraction will be the highest whose numerator will be greatest। तो ये सिंपल ये कहना चाह रहे हैं जैसे मान लो आपके पास सेम डिनोमिनेटर वाले दो नंबर है जैसे 5/12 हो गया और एक मान लो आपके पास हो गया 11/12 करेक्ट। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो अगर आपको कंपेयर करना है कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है तो भाई उनका न्यूमरेटर चेक करो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा। तो यहाँ पे 11 क्या है 5 से बड़ा है तो 11/12 क्या हो जाएगा बड़ा वाला फ्रैक्शन हो जाएगा
बट ये कब होगा बेटा, जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ पे 12 है, जैसे इसने 10 लिया है, तो यहाँ पे 973, तो सबसे बड़ा कौन सा रहा होगा, 9 बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो 9/10 क्या होगा, आपका बड़ा वाला फ्रैक्शन होगा, राइट। जैसे इसने यहाँ पे लगाया हुआ है, इसने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, करेक्ट। अब देखो दूसरा होता है आपका, जब आपका आप कंपेयर कर रहे हो अनलाइक फ्रैक्शन को, जैसे कि 5/12, 5/23, 5/17, 5/11। अब देखो आपका न्यूमरेटर सेम है, यहाँ पे आपका न्यूमरेटर सेम है। जब आपका न्यूमरेटर सेम होता है और डिनोमिनेटर चेंज होता है, तो ध्यान रखना, जहां पे आपका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होएगा, वो फ्रैक्शन आपका सबसे बड़ा होएगा। जैसे 5/11 है, ये यहाँ पे 11, 12, 23, 17, न्यूमरेटर सेम है 5, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में सबसे छोटा क्या 11, तो 5/11 सबसे बड़ा होगा। उसके बाद कौन सा होएगा, फिर 5/12, क्योंकि उसके बाद 12 है, उसके बाद 5/17, करेक्ट। उसके बाद कौन सा होएगा, उसके बाद होएगा आपका 5/23, तो सबसे बड़ा 5/11। मैंने तो इसको किस में लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अब इसने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, क्या लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा 5/11, देखो यही मेरा भी आ रहा है। उसके बाद 5/12, यही मेरा भी आ रहा है। उसके बाद 5/17, यही मेरा भी आ रहा है। फिर 5/23, यही मेरा आ रहा है, करेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी इसने वही चीजें यहाँ पे बोली हुई हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। डन। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले टर्म की बात करते हैं। अब क्या बोला इसने यहाँ पे, के सेकंड लिया, फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर। अब देखो डिफरेंट आपका न्यूमरेटर हो जाए, उस समय तो 5/5 था, देख रहे हो ना यहाँ पे, ये 5/5 था, अभी यहाँ पे 5/5 था। अब वो कह रहा है कि डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर भी बिल्कुल चेंज हो जाए, तब क्या करोगे, तो बन गया जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 5/6 हो गया। तो 2/3, 4/5 और कितना हो गया, 5/6 हो गया। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3, 5 और 6 का निकालेंगे एलसीएम। तो कितना आएगा, देखो निकाल देते हैं। 2 से करो, 3 एज इट इज, 5 एज इट इज, 2 3 या 6, 3 से करो, 3 1 जा 3, 5 एज इट इज, 3 1 जा 3। अब 5 से करो, ये 1, ये 1 और ये 1, तो 2 3 या 6, 6 5 या 30, तो कितना आ गया 30। तो 30 को 3 जगह लिख लो, 30 में 3 का डिवाइड लगेंगे तो 10 टाइम्स आएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। अब 30 में 5 से डिवाइड लगेंगे 6 टाइम्स आएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24। अब 30 में 6 से डिवाइड लेंगे 5 टाइम जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। अब देखो कौन सा बड़ा है, 25/30। देखो अब आपके हमने क्या कर दिए, डिनोमिनेटर सेम बना दिए। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गए, उसके बाद आपको किसको चेक करना है, न्यूमरेटर को, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा। तो देखो 25/30 24/30 से बड़ा है, और 24/30 आपका 20/30 से बड़ा है, तो ये तो बिल्कुल सही बन गया। 2/3 से बड़ा कौन हो गया, 4/5, और 4/5 से बड़ा कौन सा हो गया, 5/6। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो यही सही है, 2/3 से बड़ा 4/5 और 4/5 से बड़ा क्या है, 5/6। तो जब भी आपका फ्रैक्शंस को आपको कंपेयर करने हैं और आपके डिनोमिनेटर तो अलग है ही और साथ में न्यूमरेटर भी अलग हो, तो इस तरह से आप बड़े आराम से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं, अरेंज द फ्रैक्शन 1/3, 5/7 एंड 1/2 इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए, पहले छोटा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा। तो सॉल्व करते हैं ना इसको। अब देखो न्यूमरेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है, तो 1/3, 5/7 और 1/2 सबके एलसीएम निकालते हैं। तो 3 7 2 का निकालते हैं एलसीएम। किसका निकालना है, 3 7 2 का एलसीएम जो डिनोमिनेटर है। तो 2 से पहले 3 आया, फिर 7, फिर 2 1 जा 2, फिर 3 की बारी, 3 1 जा 3, फिर 7, फिर 3 आपका 1 एज इट इज, फिर 7 की बारी, 1 एज इट इज, 7 1 जा 7, अब आपको 1 एज इट इज। अब देखो कितना आएगा, 2 3 या 6, 6 7 जा 42, कितना हो गया 42 हो गया। तो यानी सबके नीचे 42, यहाँ भी 42, यहाँ भी 42, तो 42 में 3 से डिवाइड लगा दो, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 1 शिफ्ट हो गया, 3 4 जा 12, तो 14 टाइम गया, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 ही आएगा। अब 42 में 7 से डिवाइड लगाओ, तो 7 6 जा 42, 6 टाइम गया, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो 30। अब 42 में 2 से डिवाइड लगाओ तो 21 टाइम्स आएगा, अरे कर लो ना बेटा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 टाइम गया, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 21 होएगा। अब बेटा देखो आपको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले छोटा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा। तो बेटा देखो ये 14/42 है सबसे छोटा, तो यानी 1/3 की बारी, तो 1/3 पहले आएगा, उससे बड़ा क्या आएगा, 30 और 21 में कौन सा बड़ा है, 21, क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है। आप न्यूमरेटर देख करके आप बड़ा छोटा बता सकते हो, तो यहाँ पे 21/42 है मतलब 1/2, तो 1/3 से बड़ा होगा 1/2, और 1/2 से बड़ा क्या होगा, 30/42 यानी कि 5/7। तो ये आपका बनेगा
5/7 तो लास्ट में देखो यहाँ पे, फिर 1/2, फिर 1/3। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो आपका क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओहो, डेसिमल वाला क्वेश्चन पूछ दिया यार। तो कितना है देखो, 2, 0.2, 0.02, 0.002। फिर सिंपली ऐड करना है, ऐसे लिख लो, पहले 2, फिर आपका 0.2, फिर 0.02, फिर 0.002, और तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे 2 सिंगल है, तो इसके बाद देखो अब एक एक करके मिलाते हैं। यहाँ पे एक खाली दिख रहा है तो एक जीरो लगा दो अपनी मर्जी से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दो खाली दिख रहे हैं तो अपनी मर्जी से 2 जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 अकेला था, मैंने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद जितने नंबर बच रहे हैं उनको आप जीरो से फिल कर दो, कोई भी नंबर में फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 0 0 0 0 यानी 2 बचा यहाँ पे, सो 2 आएगा। तो 0 0 फिर 2 फिर 0, तो 2 बचा। फिर 0 2 0 0 यानी 2 बचा। फिर यहाँ पे 2 फिर सब में 0, तो यानी 2 बचा। तो 2.222 यानी 2.222 आपका आंसर होएगा। तो 2.222 आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, पूरा ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, जिसने भी अभी तक टारगेट लर्निंग 5 TARGET LEARNING टारगेट लर्निंग 5 अगर गूगल प्ले स्टोर से अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको एक क्वेरी है कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप जो आपको नंबर यहाँ पे दिख रहे होंगे उन नंबर पे कॉल करके आप कोर्स के रिगार्डिंग क्वेरी भी पूछ सकते हैं। करेक्ट। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। ओके, बाय एवरीवन।